मौजूद है जूनियर हाई स्कूल जायस की पोलिंग स्टेशन पर। यह अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। बहुत ही कड़ा मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम पंक्ति की नेता मानी जाती हैं, उनका मुकाबला अमेठी में इस बार किशोरी लाल शर्मा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनाव मैदान में उनसे है। ये स्थान जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का फड़ भी है, कांग्रेस का फड़ भी है और सभी कार्यकर्तागण इकट्ठा है। एक एक करके यहाँ पर जो माहौल है, जो कार्यकर्ता कह रहे हैं, उनके अंदर जो उत्साह है, आपकी बात करवाते हैं। आप अपना परिचय दें। अरे वे पुड़िया खाएं आप। मैं अमित निर्मल, यूथ कांग्रेस विधानसभा तिलोई का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे जो बूथ है हमारा कांग्रेस का, उसको मैं देखने आया हूँ और यहाँ पे कैसे वोटिंग चल रही है उसको मैं चेक कर रहा हूँ अभी। और काफी अच्छा मतलब लोग वोट कर रहे हैं। वहाँ पर अभी वोट परसेंटेज तो नहीं क्लियर हुआ है, लेकिन भीड़ अभी बनी हुई है। अभी वोट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं पता है वो चीजें। अभी रुझान क्या है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वोटिंग हो रही है। आप आए इधर, आइए आइए, आप भी बीजेपी में जुड़े रहते, कुछ बात करिए, कार्यकर्ता हैं आप। क्या नाम है? मनीष सोनी। क्या चल रहा माहौल? माहौल ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कैसे मालूम बढ़िया चल? बढ़िया चल रहा है। वोटिंग है, जो और मतदाता हैं वो उनमें जोश है काफी, जो है वोटिंग में भीड़ है। अभी किसके पक्ष में वोटिंग हो रही है इसका कुछ अनुमान है? पक्ष तो अभी नहीं बता सकता, अभी कोई अनुमान वहां से मिला नहीं, क्या परसेंटेज चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जो है मतदाताओं में जो रुझान देखने को मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। रुझान का आप कह रहे हैं कि रुझान इनको इनके पक्ष में नजर आ रहा है। वैसे दोनों ही दल के कार्यकर्ताओं की ये खूबी होती है कि उन्हें रुझान अपने ही पक्ष में नजर आता है। नीरज सिंह मौजूद हैं, आप बताएं क्या माहौल है चुनाव? माहौल दीदी स्मृति ईरानी के पक्ष में है। एक तरफा दीदी स्मृति ईरानी चुनाव जीत रही है। लगभग कैसे अनुमान लगा रहे हैं आप लोग? यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सर्वे करा लीजिए। यहाँ पर 80% भाजपा के हैं और उसके अलावा कांग्रेस यहाँ लड़ाई के बाहर हो चुकी है। ये देखिए, इनका दावा है, इनका अंदाजा है कि कांग्रेस यहाँ लड़ाई से बाहर है। ये नीरज सिंह जी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लाल जी निर्मल है, ये आम आदमी पार्टी के हैं और इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। कांग्रेस से भी इनका पुराना रिश्ता रहा। इधर आइए, क्या है ये लोग सही कह रहे हैं, कांग्रेस लड़ाई से बाहर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग खुद यहाँ लड़ रहे हैं, किसी के कहने पर कोई नहीं है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है तो रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा क्या निर्णय आता है। जब कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब लीडर खुद उनके कहने पे लोग वोट करते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन यहाँ लोग खुद लड़ने पे तैयार है, किसी किसी की सुन नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ अलग ही दिशा है। लाल जी निर्मल कह रहे हैं कि जनता खुद अपना चुनाव लड़ रही, कार्यकर्ताओं का ज्यादा रोल नहीं है, लोग अपने मन से कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 422 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं। एनडीए गठबंधन को 422 सीटें और 72 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। आप न्यूज़ कर लीजिए। आपने देखा इतना बरेली दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। इतना सटीक आंकड़ा अभी बेजान दारू वाला ने भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं की। 422 यूपी में 72। अमित निर्मल आप बताएं, 422 और 72 तो आपके लिए क्या बच रहा है? अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मीम्स देखे होंगे आपने, 400 पार 400 पार 400 पार कैसे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे किशोरी लाल जी अमेठी भी जीतेंगे और राहुल जी रायबरेली भी जीतेंगे। ये रिजल्ट नहीं, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। जब 4 तारीख को डब्बा खुलेगा तो देखना कौन जीता और कौन हारा। लेकिन ये मान के चलिए, सीट पे खाली कांग्रेस लड़ रही है। एक मिनट, यूपी में 17 सीट पे केवल लड़ रही है, तो कांग्रेस कहाँ से बहुत आगे जा रही है, हमको बताइए आप जरा सा। कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। इंडिया गठबंधन का बात हो रही है। भाजपा 72+ सीटें जीतेगी उत्तर प्रदेश में। इसको आप लिख लीजिए किसी चीज पर। 72 से 72+ भी हो गई है तो 80 में 80 भी हो सकती है। आप 72 सीटें जीतेगी, 72+ तक आ गई है। लाल जी निर्मल, अगर 72+ ये जीत गए तो आप लोगों के लिए क्या है? बिला वजह मेहनत कर रहे हैं गर्मी में? नहीं, अभी देखिए, ये एक लोग के कहने से तो नहीं होता ना। हर व्यक्ति का अलग अलग मन है। हम अपने तो ये तो 4 तारीख को ही सामने रिजल्ट आ जाएगा और इसमें कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं। जब जनता खुद लड़ने पे तय हो जाए तो वही निर्णायक होती है। तो ये तो फैसला 4 जून को होगा कि ये सही है या ये सही है, लेकिन अपना अपना अनुमान है। यहाँ उत्सव जैसा माहौल है। जी जी, हमें भी बता दीजिए। मैं ओमकार नाथ सोनकर, वार्ड नंबर 1, मोहल्ला चौधराना से। मैं अमेठी क्षेत्र का सदस्य हूँ। हमारे यहाँ स्मृति ईरानी जी जो है अमेठी से 2 लाख वोट से कांग्रेस से आगे रहेंगे।
2 लाख वोट का अंतर होगा, ये दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वैसे ओवरऑल तमाम पंडितों का अनुमान है कि यहाँ अमेठी में लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं इसमें एक लड़ाई बहुत कांटे की है, रोमांचक है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। यहाँ और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पान फूका? जी बताइए। मैं श्रवण कुमार सोनी ये कहता है एनडीए गठबंधन बहुत आगे जा रहा है। 421 एनडीए 421 सीट पाके सरकार बनाने जा रही तीसरी बार। 422 से एक इधर कम हो गया है, 421 सीट का अनुमान है। आप में तो कुछ ये आम जनता थोड़ा घबराती है। अनोखे लाल जी हैं, इधर आइए। ये तो आप समझ ही सकते हैं, क्या कहेंगे, क्या माहौल है? माहौल ठीक है, दीदी जी जीत रही हैं। जी। यहाँ पर जो लोगों के वोट सबके आए हैं कि कुछ कटे पिटे हैं? नहीं, कुछ कटा है, लेकिन वोट जो आ रहे सॉलिड बीजेपी में पड़ रही है। अब बीजेपी की तरफ रुझान है। यहाँ जो पोलिंग स्टेशन है, मुझे लगता है शायद बीजेपी बाहुल्य है और यहाँ पर जो कार्यकर्तागण हैं उनमें बहुत उत्साह है। कुछ बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? सब कह रहे हैं कि 422 सीट आ रही है, यूपी में 72 आ रही, तो यहाँ कांग्रेस के लिए तो कुछ है नहीं। 400 ये पार कर रहे हैं, तो हम तो कहते 440 पार हैं ये। और राहुल जी भी जीत रहे हैं और केएल शर्मा भी जीत रहे हैं। और गठबंधन सरकार इस समय 4 तारीख के बाद बनने भी जा रही है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस आज भी है, कल भी है और जीत रहा, जीतेगा। आज भी है, कल भी। पूछिए, प्रधानमंत्री आवास मिला है, जाइए उनसे पूछिए किसको वोट देंगे। वो प्रधानमंत्री आवास मिला है उनको। जो इसे इन्होंने बताया अभी कि चुनाव यहाँ जनता लड़ रही है, वो एकदम सत्य कहा है। चुनाव यहाँ जनता लड़ रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। जनता देख रही है कि हमें जो है प्रधानमंत्री जी रहते हुए जो हमें आवास योजना, राशन, गल्ला, तो वो देख रहे हो। जनता खुद जो है स्मृति दीदी के लिए चुनाव लड़ रही है। बात ये है, यहाँ पार्टी ने काम बोल रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है। जी आप बताएं। हमारा कहने का मतलब ये है कि 20 साल से किशोरी लाल शर्मा यहाँ राजीव गांधी के पर्सनल आदमी, 40 साल से, और यहाँ की गड्ढा मुक्त दीदी स्मृति ईरानी जी ने पूरी सड़क मुक्त कराई गड्ढा। और किस बेस पे वो जीत जाएंगे? उनका किस बेस पे जीत जाएंगे? 40 साल से काम नहीं किया, ये इनका कहना है। कोई कांग्रेसी जन यहाँ में दिख नहीं रहे। 2 कार्यकर्ता हैं, एक लालजी निर्मल यहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं और एक अमित निर्मल। कुछ इन लोगों को भी अवसर दीजिए। जी आप बताएं। ये कह रहे हैं कि कुछ किया नहीं किशोरी लाल ने 40 साल से, तो क्या है? नहीं, काम क्यों नहीं हुआ है? लगता है ऐसे कि 2014 के बाद ही सब काम हुआ है, उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर मेन है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये चीज आज 10 सालों में दिखा। कॉलोनी पहले भी थी, आप देख लीजिए, कॉलोनी पहले भी थी। पहले जगह के साथ साथ कॉलोनी थी, आज जगह नहीं है, कॉलोनी है। जगह तो फिर उनके पास चली गई। 2014 के पहले एक भी कॉलोनी जायज में नहीं। अगर एक भी कॉलोनी जायज में किसी ने बनवाया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये देखिए, आप मैं बता रहा हूँ आपको, इंदिरा आवास, देखिए सुनिए, ऐसा मत बोलिए कि कॉलोनी नहीं थी। आप सुनिए, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इंदिरा आवास के नाम से योजनाएं चल रही थी। और सुनिए आप ये सब मामला चलता रहेगा। फिलहाल यहाँ पर जो ये तो रुझान आपके सामने अपना अपना अनुमान रखा जा रहा है, लेकिन एक खबर ये है कि वोटर लिस्ट में बहुत खामियां हैं, बहुत से वोट नहीं आए, वोटर परेशान हैं, फड़ पर अपनी अपनी पर्चियां ढूंढ रहे हैं। हम किसी और पोलिंग स्टेशन से बाहर का नजारा आपको जल्द दिखाते हैं। शुक्रिया। नमस्कार, जैसी पत्रिका इस समय मौजूद है एक स्कूल में जिसे कंपोजिट विद्यालय कहा जाता है। काशीराम दलित बस्ती में ये विद्यालय है। यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से सुबह से वोटिंग चल रही है। हालांकि बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, गर्मी की वजह से वोटर कम निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एक करके वोट पड़ रहा है। अभी वोटिंग का समय है, 7 बजे शाम तक वोटिंग होती रहेगी। तो लोग धीरे धीरे करके, उम्मीद है कि जैसे जैसे तापमान गिरेगा, शाम 4 बजे के बाद वोटिंग में गति आएगी और लोग वोटिंग करेंगे। और आपकी बातचीत कराते हैं, फड़ पर क्या माहौल है, किस तरह से लोग तैनात हैं, कार्यकर्तागण का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं बातचीत। तो इस समय हमें मिल गए हैं, यहाँ कंपोजिट विद्यालय आए हैं, लंच पैकेट वगैरह का वितरण हो रहा है अपने कार्यकर्ताओं में। महेश प्रताप सोनकर, ये पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद जायस के, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। सब लोग जो है अपना अपना वोट जो है, अभी धूप ज़्यादा हो गई इसलिए भीड़ कम है। सुबह हम आए थे, हर पोलिंग पे चेक किया, वहाँ पे बड़ी लंबी कतारें लगी हुई थी, लोग अपना अपना वोट डाल रहे हैं। विशेष तौर यहाँ तो एकदम सन्नाटा फैला हुआ है। सन्नाटा इसलिए है कि अभी दोपहर है ना, 12 बजे 12:30 बजे का समय है। अब जो है 3 बजे के बाद जो है फिर पुनः जो है हमारे वोटर जो है आना शुरू होंगे। बहुत से वोटर हमें मिल रहे हैं कि उनकी पर्ची नहीं आई, वोट
डिलीट है, ये सब समस्या आपने भी सुनी? नहीं, जैसा आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से और हम पोलिंग पे जाके देख रहे हैं कि जो है बीएलओ ने सही कार्य नहीं किया है। इसके लिए हम लोग भी जो है बीएलओ से जो है बहुत ही ज़्यादा कुपित हैं और उनसे नाराज़ हैं, और हमने अपने फोरम पर भी इस बात को रखा है कि बीएलओ ने सही कार्य नहीं किया है। तो इसके लिए वही दल के लोग बीएलओ के कारगुजारी से नाखुश हैं। वोटर लिस्ट में बहुत से नाम नहीं हैं और वोटर लिस्ट जिस तरह से तैयार की गई है उससे भी बहुत लोगों को शिकायत है। वैसे आप ये जल्दी जल्दी हमें बताएं कि क्या आपका चुनाव किस स्थिति में है, दीदी का चुनाव कैसा है? हमारा चुनाव जो है बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छी मार्जिन में जो है चुनाव जीतेंगे और हमारे वोटर भी बड़ी संख्या में जो है निकल कर वोट किया है। तो उससे हम पूरी तरह से आशा और विश्वास रखते हैं कि हमारे जो है हमारी बहुत मार्जिन से जो है जीत होने जाने रही। लगभग 2 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है। 2 लाख वोट का अनुमान है। तो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के अशोक मौर्य, आपको क्या लगता है चुनाव में कैसा चल रहा माहौल? चुनाव में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। दीदी स्मृति ईरानी फिर पुनः सांसद बनने जा रही हैं और अब पिछले बार 55,000 वोटों से जीती थी, इस बार लगभग 2 लाख वोटों से जीत रही दीदी स्मृति ईरानी। तो ये माहौल है कंपोजिट विद्यालय का। आइए आपको कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी बात कराते हैं। क्या अनुमान? इस बारे में कहना चाहता हूँ कि जो बीएलओ हैं वो आंगनवाड़ी की ज़्यादा कार्यकर्तियाँ लगी हैं, जो उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया। हम पिछले चुनाव में भी कहा था कि बीएलओ की जगह जो है आंगनवाड़ी की जगह जो है लेखपाल लगाया जाए या हमारे प्राइमरी के अध्यापक लगाए जाएँ, जो पढ़े लिखे होते हैं और सही ढंग से उनको सारी जानकारी होती है। वो जो है इस सूची को बहुत अच्छे ढंग से जो है बना सकते हैं और ये प्रकार की दुश्वारियों से जो है छुटकारा मिल जाएगा। हम ये मांग है और गौर करने की मांग है कि ये वोटर लिस्ट की गलतियों में सुधार बहुत जरूरी है, वरना लोकतंत्र का वो मजा, वो वोटिंग का आनंद नहीं रहेगा। जैसे चुनाव आयोग चाहता है कि 90% 80% पोलिंग हो, जो हमारा वोटर ही नहीं, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं, तो हम वोट परसेंट कैसे बढ़ा पाए? बिल्कुल सही बात नहीं बढ़ा पाएगा, ना भारतीय जनता पार्टी बढ़ा पाएगी, ना कांग्रेस, ना बसपा। ये जब वोटर की शिकायत है इस पर काम होना तो कैसे वोटर? अब देखिए कि जो हमारी महिला जो है आई है वोटर पे है, वोटर पढ़ रहा है, कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जिसका मत है वो अपना मतदान कर रहा है, लेकिन कभी कभी जो है भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा कार्यकर्ताओं के वोट आ जाते हैं, कभी कभी कांग्रेस के भी आ जाते हैं। धन्यवाद। आप अपना परिचय दो। दिनेश कुमार सोनकर। दिनेश कुमार, क्या लग रहा है वोटिंग कैसी चल रही है? वोटिंग सही चल रही है, लेकिन पिछले बार के अपेक्षा वोटिंग कम चल रही है, क्योंकि नाम लोग जिस हिसाब से कटा हुआ है। तो इसमें जो बता रहे हैं अध्यक्ष जी की, पूरे अध्यक्ष जी की बीएलओ का कमी है। बीएलओ अगर जानकार हो तो सही होगा काम। वोटिंग में जिस तरह से चल रही है, एक तो रफ्तार धीमी, एक तो मौसम खराब, तीसरी बात यह है कि बीएलओ ने लिस्ट सही ढंग से तैयार नहीं की। फजैल खान मौजूद हैं यहाँ पर, कांग्रेस की तरफ से ये हैं, अपने फल को देख रहे हैं। क्या माहौल है? सीधे बैठे हैं, कोई पार्टी तरफ से नहीं है, मगर यहाँ पे जनता के पास सिर्फ यही एक मुद्दा है कि पर्ची नहीं है। इस घर में सामने बैठे हैं, 8 वोट उनके यहाँ है, 1 वोट आया है। सचिन तेंदुलकर सुबह से फोन कर करके परेशान किए हैं कि वोट डालो, वोट डालो। बेलो को ये तमीज नहीं है कि वो बता दे इसमें से निकाल के कि आपका यहाँ पे है वोट। वहाँ जनता जाती है, खाली हाथ लौट के आती है। हम लोग यहाँ पे बैठ के वोट निकालने का काम कर रहे हैं। जो नेट से जिनका निकल जा रहा है वो लोग डाल दे रहे हैं। अमजद इदरीसी भी हैं। आप बताइए कि रफ्तार कैसी चल रही है वोटिंग की? हमें लग रहा है बहुत सन्नाटा है, बहुत धीमे धीमे लोग पढ़। मौसम की वजह से थोड़ा रफ्तार धीमी हुई है और सुबह के टाइम पता चला कि थोड़ा भगदड़ हो चुकी है, तो वोटर कुछ डर गए थे शायद। लेकिन अब ये है कि सेकंड मीटिंग में वोटर निकलेंगे। पर्ची की बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ये लोग यहाँ पर टहल रहे हैं, कोई पर्ची बनाने वाला नहीं है। जो कांग्रेस का बूथ यहाँ पे कार्यकर्ता है या जो जहाँ पे बैठे हुए हैं दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं, ना पर्ची की बहुत असुविधा है। वोट अच्छे पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर्चियाँ अगर सही ढंग से बन पाती। वैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं या एक वो तो जागरूक नागरिक होने के नाते जो भी वोट नहीं पड़ रहा है उसको हम अपने मोबाइल के ऐप से बनवा रहे हैं। हम हैं, हमारे साथी फजैल खान है, और जो भी लोग कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है। काबिल गौर है कि जनहित के लिए लोग मोबाइल फोन से पर्चियां ढूंढ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जाके पर्चियां निकाल रहे हैं। वोटर है। आप अपना परिचय दें फिर बताएं। जी, मेरा नाम नूरुल ऐन अशरफ है। मैं यहाँ पर आया तो देखा बहुत से लोग परेशान हैं, उनके पास जो है पर्ची नहीं है और यहाँ पर ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। तो मैंने एक मोबाइल ऐप से जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड किया और उसी में से जो है वो इपिक नंबर डाल के कम से कम 10 से 15 लोगों को अब तक मैं दे चुका हूँ। आपने सुना ये कंपोजिट विद्यालय दलित बस्ती काशी राम योजना के अंतर्गत जो स्कूल बना है, वहाँ की स्थिति है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, गर्मी इतनी तेज़ है कि वोटर क्या आम आदमी भी नहीं निकल पा रहा, जिससे ज़रूरी काम है। तो उम्मीद करते हैं जैसे जैसे समय बढ़ेगा तापमान में गिरावट
नमस्कार, जैसी पत्रिका इस समय मौजूद है राजकीय इंटर कॉलेज जायज जो अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहां के बाहर जो फड़ पर अभी एक अप्रिय घटना का समाचार आया है जिसमें पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया फड़ पर खड़े लोगों पर। पहली बात तो ये लोगों द्वारा कही जा रही है, जो आम जनता जनार्दन है, कि फड़ की जो दूरी निर्धारित की है चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन में, वो तकरीबन 100 मीटर है न्यूनतम, जहाँ पोलिंग स्टेशन से दूरी होनी चाहिए फड़ की। लेकिन ये जिस फड़ पर लाठीचार्ज हुआ है वो लगभग 200 मीटर की दूरी पर है पोलिंग बूथ से। इसके अलावा यहीं जायज में ही 50 मीटर की दूरी पर भी फड़ बने हुए हैं, जहां का वीडियो मैंने आपको दिखाया भी है और जगह के दिखाऊंगा भी। यहां पुलिस प्रशासन के लोग आए अचानक और लाठी मारने लगे। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। एक मौर्य है कोई लड़का, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसकी पीठ पर बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई। कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जो आई विटनेस हैं, जिनको चोट भी लगी है। मेराज अशरफ हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या घटना हुई थी, क्या आप लोग कर रहे थे जब अचानक पुलिस वाले आए? वहाँ पर बैठे हुए थे और शायद जो कोई बता रहा है कि जायज के कोतवाल हैं, हम उनको पहचानते भी नहीं ठीक से, तो उनके साथ एक सिपाही था। उन लोगों ने हमारा मोबाइल छीन लिया। उनको ये शक था कि जो हम लाठी चार्ज कर रहे हैं उसकी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इनका मोबाइल फोन भी छीन लिया जी। तो बार उन्होंने देखा कि रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने हमारा मोबाइल वापस कर दिया जो है। और इस तरह का प्रेशर बनाने से मतदान ऑलरेडी गर्मी की वजह से कम हो रहा है और इतना अनैतिक दबाव बनाया जाएगा तो मतदान स्वाभाविक तौर से कम हो जाएगा। क्योंकि ये बात बहुत खास पहलू की तरफ इशारा है कि एक तो ऐसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लोग कम निकल रहे हैं वोट डालने, ऊपर से अगर सनसनी फैलेगी कि वहाँ लाठीचार्ज हुआ, पिटाई हुई, तो महिलाएं बुजुर्ग लोग निकलने से कतराने लगेंगे और वोट प्रतिशत गिर जाएगा। इब्ने हैदर साहब मौजूद हैं, क्या घटना का समाचार मिला, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ बस आए, उसके बाद अपना जो है लोगों से वो किया कि आप दूर हटिए यहाँ से और यहाँ पे फड़ ना लगाइए, आप दूर रहिए। जबकि 200 मीटर से ज्यादा दूरी पे अपना वो लगाए हुए थे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, सड़क दिखाएं, बिल्कुल वीरान हो गई है सड़क। जैसे ही ये लाठीचार्ज की खबर नगर में फैली है, लोग निकलना बंद हो गए हैं, काफ़ी सन्नाटा फैल गया है। यहाँ जो चहल पहल और बिल्कुल चुनाव के दिन गुलजार रहने वाला इलाका है, जहाँ बिल्कुल सन्नाटा फैल गया है। आप यहाँ पर लोग तो बहुत हैं लेकिन खुलकर बयान देने से डर रहे हैं, क्योंकि लोकल पुलिस प्रशासन के सामने अपनी बात कहने का मामला है। सभी का यहाँ रहने वाले लोकल लोग हैं, इसलिए डायरेक्टली कोई नहीं कहना चाहता, लेकिन वीडियोस भी वायरल हैं जिस तरह से पिटाई की गई है और मारा गया है। तो ये क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले, दोनों प्रत्याशी जो है किशोरीलाल शर्मा और स्मृति ईरानी को भी संज्ञान में लेकर मामले का निपटारा करना चाहिए, क्योंकि वोट प्रतिशत गिरना देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं मलिक मोहम्मद भारतीय इंटर कॉलेज के सामने लगे एक फड़ पर। ये भारतीय जनता पार्टी का फड़ है। यहाँ लोग अपनी वोटर पर्ची ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। आपका नाम पहले तो बताएं। नीता। क्या मामला है? वोट नहीं आ रहा नंबर। इनका आधार कार्ड इनके पास है, बहुत से लोग वोटर ID कार्ड के साथ हैं, फिर भी उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत एक अहम चीज है, लेकिन इस समय इस पर कुछ हो नहीं सकता। ऐसे बहुत से लोग मिल रहे हैं जिनका वोट वोटर लिस्ट से इस बार गायब है। नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका में वोट डाला था? हाँ सर, यही में डालते हैं सरकारी में। हर बार वोट आता था? हाँ साल। इस बार नहीं आया? अब की नहीं आया। घर पर पर्ची आई थी? नहीं आई थी। तो देखिए ये समस्या है यहाँ पर। ये BLO और इन लोगों का काम है किस तरह से हुआ है। आपने वोट डाला? जी, वोट डाल दिया हमने। क्या माहौल है अंदर? आदर्श पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, तो पानी वगैरह की व्यवस्था है? नहीं, पानी वगैरह की व्यवस्था है, सारी चीजें हैं, लेकिन वोट जो है इस कदर काटे गए हैं या कट गए हैं। BLO की लापरवाही है, पर्ची घर पहुंची नहीं है, मैक्सिमम लोगों के पास पर्चियां नहीं हैं, लोग परेशान हैं। 45 डिग्री सेल्सियस के धूप में वो घर से निकल के चलकर आ रहे हैं। यहाँ पर इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ना उनको वोट मिल रहा है। अंदर जाते हैं तो BLO साफ मना कर देता है कि नहीं, आपका वोट नाम कट गया है, बल्कि वो देखने के लिए तैयार नहीं है कि लाओ लिस्ट में देख लें, ढूंढ लें। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं। वो बैठे हैं, पर्ची दिखाता है बंदा तो बोलते हैं आपका नाम कट गया है। अरे यहाँ पे जो फड़ पे लोग बैठे हैं, इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अविनाश चंद्र। यहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं, पानी वानी व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, सुबह से बैठे हुए हैं 7 बजे से, ना चाय ना पानी ना कुछ। आपका क्या नाम? अनिल सोनकर। अनिल, यहाँ पर कैसे पानी नहीं है? आपके पास कुछ व्यवस्था नहीं? हम लोग पानी तो घर के लेके आए, यहाँ भी कोई भी जो
इलेक्शन लड़ता है या जो बूथ अध्यक्ष हम लोग के बने हुए हैं उन लोग को न पानी नाश्ता हमें लोग को भी नहीं मिल रहा है अभी कोई चीज कोई वायदा नहीं। क्या नाम है आपका? राम सजीवन। राम सजीवन जी, ये लोग कह रहे हैं पानी नहीं है फड़ पर, ये कार्यकर्ता गण के लिए कोई व्यवस्था पार्टी की तरफ से क्यों नहीं है? पार्टी की तरफ से नहीं हो पा रहा है। अब क्या करें भाई, हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप फल पे रहिएगा और हम लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। तो ये किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस का फड़ है ये कि बीजेपी का फड़ है? बीजेपी कांग्रेस तीनों का है, सब मिक्सिंग यहीं पे मिक्सिंग बैठे में हुए है। हैं। कांग्रेस का है, बीजेपी का भी है, सबका है, सब लोग साथ में बैठे हुए हैं। तीन बस्ते मिले होंगे, तीनों में कुछ रहा होगा? कुछ नहीं था, सिर्फ फाइलें थी। अरे ऐसा कैसे मान लिया जाए कि तीनों पार्टी का फड़ है, कहीं से कुछ मिला नहीं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मिला है, हम लोगों को बस्ता मिल गया, हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ वादा हुआ होगा कि क्या मिलेगा? अब वादे के लिए अब जो नाश्ता पानी मिलेगा आपको जो है कि जी। तो ये बड़ा दुखद विषय है कि तीनों पार्टी का मिक्सचर फड़ है ये। इनके पास ना पानी है, ना कुछ बस्ते में मिला है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है। खाना कैसे खाएंगे? खाना अभी देखते नहीं, फिर घर चले जाएंगे वापस। घर से पानी ला के पी रहे हैं तो खाना भी खा लेंगे जाके। इस समय 11 बजने के आसपास का समय है, शायद अभी उम्मीद है कि पूरी सब्जी आए तो आए, वरना कोई पूछने वाला नहीं। इस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर सलूक किया जा रहा है। ये मलिक मोहम्मद भारतीय इंटर कॉलेज के सामने लगा हुआ फड़ है, जिस पर कहा जा रहा है कि ये मिक्स फड़ है सभी पार्टी का। यहाँ तक कि बीएसपी का भी दावा किया जा रहा है कि ये फड़ है। तो ये है, अब हम क्या कहें, आप खुद आपके जो समझ में आया आप कमेंट करें। धन्यवाद।